नमस्ते बच्चों, स्वागत करता है आपका हमारे चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेस पे। अष्टम वर्ग के लिए संस्कृत की पढ़ाई हमारे चैनल पे शुरू कर दी गई है। पिछले वीडियो में लिंग पढ़ाए थे, शब्द रूप पढ़ाए थे, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग का। इस वीडियो में धातु रूप पूरा पढ़ा देंगे। टेस्ट में लट लकार लिट लकार ही आएगा, ठीक है, लेकिन धातु रूप पूरा पढ़ा देंगे। तो देखिए, धातु रूप पूरा बढ़ा देंगे। तो जैसे हिंदी में होता है चलना, हिंदी में होता है बोलना, हिंदी में होता है लिखना, जिसको हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं उसी को संस्कृत में हम लोग धातु कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे इन धातुओं को यूज करना है, प्रयोग में लाना है, कैसे इन धातुओं का इन धातुओं का वाक्य में प्रयोग करना है, किस रूप को लगाना है, यह सभी चीजों की चर्चा हम करेंगे। कब? इस वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। किस वीडियो में? इस वीडियो में धातु रूप की बात की जा रही है। तो धातु का मतलब होता है क्रिया। तो देखिए, धातु जो होता है वह दो टाइप का होता है। एक टाइप के धातु में क्या होता है, धातु एक होता है जिसमें जब उसका हम धातु रूप बनाएंगे तो जैसे अगर पठ है तो उसका बनाना है तो पठती, पठत, पठंती, ये ऐसे बनेगा। लेकिन वही अगर यहाँ गम है तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ऐसे बनेगा। और वही अगर यहाँ जान लेते हैं, यहाँ पठ था, और अगर वही यहाँ पे क्या रहता पठ के बाद, जल्दी बोलिए, कुछ भी धातु बोलिए, नहीं बोलिएगा मत बोलिए, ध्यान रहता दृश्य, तो क्या होता पश्यन्ति, सॉरी पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यन्ति। तो जैसे यहाँ पथ धातु का शब्द रूप बना है वैसे ही यहाँ दृश्य धातु का शब्द रूप, गम धातु का शब्द रूप, फॉर्मेट सेम है लेकिन कुछ कुछ को बदल दिया जाता है, ठीक है। और वही अगर नृत लकार नाम का चीज होता है उसमें ये बन जाता है गमिष्यति। क्या बन जाता है? गमिष्यति। यह क्या बन जाता है? द्रक्ष्यन्ति, ठीक है। तो पठती, पठता और धातु आपको बता दे, तो आपको बता दे कि जैसे पठ का जैसे बना है पठती करके, वैसे ही आपका और कौन कौन सा बनेगा, फिर से टाइम है, बोलिए। लिख का बनेगा, ठीक है, लिख का बनेगा। तो देखिए, हमारा हिंदी का जो क्रिया होता है वो काल पे जैसे बेस्ड होता है, आधारित होता है, वैसे ही संस्कृत का जो धातु होता है वो लकार पे बेस्ड होता है। लकार को ही काल कहते हैं। 5 टाइप के लकार हमें अष्टम वर्ग में पढ़ना है। लट लकार, लृट लकार, लृट लकार, फिर होता है लंग लकार, हम लोग लंग लकार, कौन सा लकार? लंग लकार, कुछ भी नहीं बोलना है, 1 2 3 4। फिर लोट लकार, कौन सा? लोट लकार। फिर विधिलिंग लकार। अब किस लकार में कौन लकार, कौन सा काल होगा? चलिए सर आप बताइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर मैटर हो जाएगा। तो मैटर नहीं करना है। देखिए, लट लकार सा काल होगा वर्तमान काल, वर्तमान काल। लृट लकार में भविष्यत काल, मतलब इसमें जो धातु रूप में बनेगा वो अपने वचन और पुरुष के हिसाब से अगर लट लकार में बनता है तो वर्तमान काल में बनेगा, अगर लृट लकार में बनता है तो भविष्यत काल में बनेगा, और लंग लकार में बनता है तो भूतकाल में बनेगा, और लोट लकार में बनता है तो आज्ञा और अनुज्ञा की वहां पे सेंस होना चाहिए, आज्ञा अनुज्ञा का। और विधिलिंग लकार में चाहिए के सेंस में बनना चाहिए। अगर यह सेंस अगर आपका
बस उसके बाद पुरुष में जाके पुरुष और वचन पे बेस्ड होता है और इसी काल में बनता है जो काल यहाँ लिखा गया है। तो आते हैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद, आपको ब्रेक नहीं मिलेगा वीडियो में, वीडियो पॉज करके जा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? धातु रूप। तो यही होता है। अब नोट करिएगा। अब हम आपको नोट तो करवाएंगे क्लास में, क्या है कि संस्कृत आपको हम जानते हैं एक बार पढ़ा देंगे तो फिर नहीं होगा एक बार में समझ में। तो लिखिए, हिंदी में जैसे क्रिया होती है वैसे ही संस्कृत में धातु होता है। संस्कृत में लकार का मतलब काल, जिसको काल ब्रैकेट में लिख देते हैं टेंस, होता है। संस्कृत में लिखिए, संस्कृतम पंचम लकारः अस्ति। गलत सेंटेंस बोले ना हम। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। लट लकार, रिट लकार, लंग लकार। कौन लकार? क्या बोलिए तो एक बार, लंग लकार की कोई और लकार? लंग लकार, लोट लकार, और विधिलिंग लकार। विधिलिंग, जा अच्छा से नोट डाउन करते हैं। विधिलिंग लकार। लट लकार होता है वर्तमान काल। रिट लकार होता है भविष्यत काल। भूतकाल। आज्ञा के सेंस में, आज्ञा अनुज्ञा के सेंस में लोट लकार और विधिलिंग लकार चाहिए का बोध होता है तब। इसको नोट करिए, नहीं तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। अब अंजाम ठीक ऐसे तो नहीं होगा कि आपको पकड़ के दूसरों पे खींच देंगे, आपको टेस्ट में नंबर कम आएगा तो अंजाम आपका ठीक नहीं होगा। ठीक है, देखिए संस्कृत एकदम गणित की तरह एक विषय है। इस विषय को आप हल्का हल्का कुछ जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसको अगर आप याद रखते हैं तो शायद संस्कृत में आपको परेशानियां नहीं आएंगी। कुछ छोटी छोटी बातों को संस्कृत में याद रखना पड़ता है, अन्यथा संस्कृत के सभी चीज, जितने भी चीजें संस्कृत में पढ़नी है वह सभी कठिन साबित हो जाता है। तो उन चीजों को कठिन साबित नहीं करने के लिए आपको संस्कृत के जो छोटे छोटे चीज होते हैं उनको याद रखिए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होता है उसको शब्द रूप, धातु रूप, यही मानिए कारक, विभक्ति जो, और अपठित मतलब पठित हो गद्यांश, श्लोक जो आता है, श्लोक भी पढ़ाएंगे किसी वीडियो में। तो आइए फॉर्मेट लिखवा दे। लिखने का मन है, जानने का मन है, चाहत है आपके अंदर जानने की, है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं।
नहीं है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लट लकार, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाया अलग जाता है, अलग तरीके से पढ़ाया मस्त जाता है, लेकिन सटीक पढ़ाया जाता है। बे अरे मारकर थोड़ी थोड़ी देर पे पागल हो जाता है, मेरे को लगता है चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं। अभी इंक डाले, वीडियो पॉज किए थे ना बोल के, उसी टाइम इंक डाले भाई, इतना बड़ा धोखा मत दो। ये देखिए अब चल रहा है लट लकार। लट लकार यहाँ बस 3-3 होता है। कैसे? प्रथम पुरुष, यहाँ पुरुष होता है, क्या होता है? पुरुष। प्रथमा, प्रथमा, मध्यमा, मध्यमा, उत्तमा। यहाँ होता है एक वचन, यहाँ होता है द्विवचन, यहाँ होता है बहुवचन। तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यमा पुरुष और उत्तमा पुरुष। तो लट लकार का जो आपका फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हम भी थोड़ा ज्यादा संस्कृत के अध्यापक बन रहे हैं। यहाँ जो भी शब्द है उसके आगे आप लगा दीजिए ती। क्या लगा दीजिए? ती। यहाँ क्या? तह। यहाँ क्या? अंटी। टी तह अंटी। सी था थ। ती था सी ती तह अंटी। भाई चलिए नहीं रहा, गजब बेइज्जती। ये मारकर पागल वागल हो गया है कि पढ़ाने के टाइम पे फेल कर जाता है। रुकिए, आपसे मिलते हैं, वीडियो पॉज कीजिए। उम्मीद है कि अब चलेगा। अब शुरू से लिखना पड़ेगा वापस से। चलिए लिखते हैं। कोई लट लकार हम लोग लिख रहे थे, वापस से वही मजाक कर रहा है। अभी अभी चलाए थे तो चला। हाँ भाई चला, चले। लट लकार ए यहाँ होगा प्रथमा, प्रथमा पुरुष, मध्यमा पुरुष, यहाँ होगा उत्तमा पुरुष। रुकिए, इसको एक उपाय देना होगा तभी चलेगा। ये जो मार्कर हो गया है ना, ये आजकल के बच्चों की तरह थोड़ा ज्यादा मन बढ़ाऊ हो गया है। मन बुढ़ाऊ, इसका मन बढ़ गया है, इसको ज्यादा इंक पीने का मन कर रहा है। इसमें भी बहुत इंक डाले भाई, बहुत ज्यादा। कितने इंक डालने के बाद भी नहीं चल रहा है, बताओ यार। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मार्कर भी नहीं चाहता है कि आप लोग को संस्कृत की पढ़ाई हो। लट लकार अब देखो, अब चल रहा है ना लट लकार। कौन कौन सा पुरुष है भाई? प्रथमा पुरुष, द्वितीय पुरुष, द्वितीय कह रहे, सॉरी, मध्यमा पुरुष, फिर से वही हाल, उत्तमा पुरुष, मध्यमा वापस से लिख देते हैं, मध्यमा पुरुष। ये सब पुरुष था। ये है एक वचन। जो शब्द है उसके आगे आपको क्या लगा देना है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके आगे आपको लगाना है द्विवचन, उसके आगे आपको लगा देना है। जैसे हम आपको पठ का बताएंगे और लिख का आप खुद बनाइएगा। जैसे है ती ता अंति, सी था था, आमी आवा आमा। अब इसको अच्छा से लिखे, ती तो अब अच्छा चल रहा है। अब इसको खाना अच्छा से भरपेट मिल गया है। सी था, ये द्विवचन और बहुवचन भी ठीक नहीं लिखा है। द्विवचन हम पठ का बना रहे हैं। रुकिए, पहले फोटो ले लेते हैं। हाँ, हम बनाएंगे पठ का।
हम बनाएंगे पठ का, आप लोग घर से बनाएंगे लिख का, फिर मिलाएंगे। आपका जो अगला वीडियो आएगा उसमें जितना होमवर्क दिया है संस्कृत में सब मिलवाएंगे। तो चलिए थोड़ा हम भी बैठते हैं, शिक्षक को भी बैठने का हक है। अगर शिक्षक आपको पढ़ा दिया है तो या बैठ के भी अच्छे से पढ़ा रहा है, तो अगर ऑनलाइन ही तो पढ़ाना है, कौन बच्चे हल्ले करने लगेंगे। चलिए दिख रहे होंगे अपने सीईओ वाले कुर्सी पर। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठथ, अच्छा से क्या पठती, क्या पठती पठतः पठन्ति पठसी पठत पठठ, ऐसे देखिए पठथ पठठ, ठीक है, पठठ पठथ। देखिए यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ है। तवती था अंति सी था आमी आवा आमा, पठती पठता पठन्ति पठसी पठथ 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 पठथ, क्या है पठथ पठथ पठथ, पठामी पठावह पठामह। लिख का आप लोग खुद बनाइएगा। अब लिमिट लकार का क्या होगा, फिर से पागल हो गया क्या, यहाँ होगा ईष्यति ईष्यतः ईष्यन्ति ईष्यन्ति ईष्यसि ईष्यथः ईष्यथः इष्यामि इष्यामि इष्यावः इष्यामः। क्या है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथः पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः यामः। अब ये रीट लकार था, अब बताएंगे लंग लकार। कौन लकार, लंग लकार। जैसे क्या होता है ना यहाँ पे, अत्तामन आप याद कैसे करिएगा, फॉर्मेट याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगा। चलिए देखिए, यार कोई चाहता नहीं है कि हम बैठ के पढ़ा, है ना। यहाँ जो भी शब्द है जैसे बताएंगे, पहले नोट कर लेते हैं। क्या, एक वचन, अ जोड़ अत, अ जोड़ अत तामन, अ जोड़ तामा, अ जोड़ अन मध्यमः, अ जोड़ यह, अ जोड़ यतम, अ जोड़ यह, अ जोड़ अतम, अरच्यतम। क्या अरच्यतम है कि यतम है, यतम होगा तो अ जोड़ यतम। फिर यहाँ क्या होगा, अ जोड़ त, क्या होगा अ जोड़ त। हाँ तो क्या था, अ जोड़ यह, अ जोड़ यतम, अ जोड़ त, क्या था अ जोड़ त। फिर देखिए अब उत्तम पुरुष में क्या होता है, तो देखिए, क्या देखिए यहाँ ये जो हम लिखवाए यतम, यहाँ ये नहीं होता है, रचयतम खुद बनता है, रचयत खुद बनता है, रच्य, ठीक है। और रच का हम आपको देख के बताए हैं अत, वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अत, ठीक है। फिर होता है अजोड़ माँ, अजोड़ आओ, अजोड़ आम, अजोड़ माँ, अजोड़ आओ, अजोड़ आम। तो जैसे पठ है, क्या है, पठ है, तो हमको प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार में पठ का धातु रूप लिखना है।
प्रथम पुरुष एक वचन अजोर अर्थ अ जोर पठ अत अपठत अपठत, समझ गए? वैसे ही है अपठताम अपठन, ऐसे। तो हम आपको पूरा बताते हैं। अपठत अपठताम अपठन अपठन अपठय अपठत अपठत है अपठयत, क्या होगा? चलिए बताइए। हमको जैसा लगता है सेम होगा, हम एक बार वैसे आपको कंफर्म करके बता देते हैं। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ गया अपठतम? देख फॉर्मेट गलती सलती लिखवा दिए हैं हम आपको, पागले हैं हम। लेकिन अजोर अतम, हाँ अपठतम अपठत अपठम अपठावा अपठाम अपठाम। तो ये जो हुआ आपका, ये हुआ लंग लकार का फॉर्मेट। अब यार फोटो भी खींचना रहता है, नहीं तो बच्चे डीएम कर करके परेशान कर देते हैं कि सर भैया नोट्स कब दीजिएगा। तो हमको नोट्स लिखने का टाइम थोड़ी रहता है। आपके टेस्ट का मंथली 110 नंबर का कॉपी चेक करना रहता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसका क्या मतलब है? मेहनत नहीं करना पड़ता है, टाइप उतना हम ही लोग को ना करना पड़ता है। आदर्श सर का तो काम सिर्फ पढ़ाना है। तो विधिलिंग लकार की बात आती है, तो विधिलिंग लकार में हम लोग बात करते थे किसी चीज को चाहिए के सेंस का बोध होता है तो विधिलिंग लकार होता है। तो यहाँ फॉर्मेट क्या लगाना है? तो एत एताम एयु, क्या एत एताम एयु ए एतम ए एतम एत एयम एत एताम एयु ए एतम एत एयम, यहाँ तक ठीक है। एव एम एव एम, ये हो गया विधिलिंग लकार का। पठ का देखिए, पठेत पठेताम पठेयु पठेह पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेव। ये हुआ आपका पठ का। तीनों लकार में सभी पुरुष और सभी वचन में आपको पांचों लकार में तीनों पुरुष और तीनों वचन में आपको बोल के ही बता दिया गया है, फॉर्मेट लिखवा दिया गया है। अब आपको लिख के रखना है और अगले क्लास में हम मिलवाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका कैसा बनता है, सो आपको थोड़ा बता देते हैं। क्वेश्चन जो होता है, जो हम बनाते हैं टेस्ट का, तो संस्कृत में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, सो इस वीडियो में क्लियर कर देना ना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका सेट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का लिंग आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई शब्द देगा कि कौन सा लिंग है। ऑप्शन रहता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। फिर दूसरा पूछेगा, कोई नाम देगा और बोलेगा कि जैसे लता दे देगा, कहेगा लता शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द है, वो संस्कृत में लिखा रहेगा। जैसे लता शब्द, यहाँ हुआ आपको क्वेश्चन। और आम और नहीं, बस 2 ऑप्शन रहता है, आम और नहीं। आम का मतलब होता है हाँ ट्रू, और ये उल्टा ई नहीं लगाए है, सही लगाए हैं। संस्कृत में ऐसा ही लगता है। 4 नंबर तक आएगा, 3 क्वेश्चन रहेगा आम और नहीं का। फिर देखिए क्या है, फिर आपका आएगा ऐसे ही। फिर है आपको 5, 6, 7, 8 कैसे आएगा। तो 5 नंबर आएगा, जैसे कोई शब्द दे देगा, बोलेगा कि इसके शब्द रूप में इनमें से कौन शब्द नहीं होता है। फिर दे देगा दूसरा वही शब्द देगा और बोलेगा कि इस शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा। फिर 7वां दूसरा शब्द दे के बोलेगा कि यह जो शब्द है इस शब्द के शब्द रूप के किस विभक्ति में आता है। और फिर 8वां क्वेश्चन देगा, इनमें से किस शब्द का मतलब है, जैसे कौन सा विभक्ति है, यही आपको पढ़ना होगा किस विभक्ति में जो क्या होता है। ठीक है,
मतलब जो वीडियो में पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड आएगा। फिर धातु रूप से ऐसे आएगा, इस धातु का, इस लकार के, इस पुरुष के तीनों वचन में सही धातु रूप को चुनिए और इस धातु का कौन सा शब्द इनमें से इस लकार में होता है। अब वो जितना जगह इस किस बोले है वो आप समझ जाइएगा कौन होगा, तो टेस्ट में समझ आ जाएगा। तो संस्कृत का सिलेबस अगस्त महीना का, अगस्त आने से पहले ही समाप्त हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों बोलते हैं कि बाकी सभी एडटेक से अच्छा फ्यूचर टारगेट क्लासेस है। अब जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन डेवलपिंग एडटेक में से एक आपका फ्यूचर टारगेट क्लासेस भी है। और आपको हम बता दें कि हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हमको याद है हम एक पलंग पर इसी बोर्ड के साथ और एक मार्कर के साथ वीडियो बनाना शुरू किए थे। आज मेरे पास बहुत सारे मार्कर्स है, डस्टर है, माइक है, रिसीवर है, कैमरा है, एडिटिंग टीम है, साइंस फैकल्टी है, फैकल्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, अंडर कवर बहुत सारे फैकल्टीज है। और यही नहीं, ये एक डेवलपिंग एडटेक जो फ्यूचर टारगेट क्लासेस है आपका, इस डेवलपिंग एडटेक के पार्टिसिपेंट है आप सब कि आज हमारे पास इतना सब कुछ है। एक बोर्ड एक मार्कर से शुरू किए थे, सोचे भी नहीं थे कि हम तो सोचे थे कि 2-3 साल वीडियो बनाएंगे, 30-40 सब्सक्राइबर होगा, अपना जिंदगी चलेगा, अपना भाई इंटरटेनमेंट के लिए बनाए हैं। लेकिन फिर पता चला पहले हुआ 100, 150, 175, 180, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, बहुत मुश्किल से 200 हुआ और अब 220 पे आए हुए हैं, 222 हो गया है। 222 इट्स अ लकी ड्रॉ। तो आपको हम बता दें, इसी सपोर्ट की कमी थी जिससे आदमी ने एक छोटे से जब शुरू किए थे तब एक 9 साल का बच्चा पलंग पर, एक बेड पर बोर्ड रखता था, मार्कर लेता था और पढ़ाता था आपको, ठीक है। एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम आर्यन राज था, वो खुद अभी क्लास 4th या 3rd में ही पढ़ रहा था। तो 23 जनवरी, चलिए आपको इसका भी पता ही देते हैं, टाइम है ना, कितना मिनट हो रहा है, 27-25 हो गया, तो चलिए हम आपको 31 मिनट तक ये बताएंगे। 23 जनवरी 2021 की बात है। पहला वीडियो कॉपी पे सिंपल इंटरेस्ट का एक बच्चा 9 साल का था, खुद क्लास 4th में पढ़ता था, क्लास 5th के बच्चे को पढ़ाने आया, ठीक है। उसके पास उस टाइम ना बोर्ड था ना कुछ, एक कॉपी था, एक पेन था, और पेन बहुत सारा था, मतलब एक रेड पेन से पढ़ाया था। वो एकदम डरते डरते पढ़ाया। उस वीडियो के कारण उसको मिले 20 से 30 सब्सक्राइबर। वो सोचा हाँ मेरे रिलेटिव्स ने देखे होंगे, उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, इतना ही रहेगा या ज्यादा से ज्यादा 50-60 होगा। फिर बोर्ड खरीदवाया अपने पेरेंट्स से, मार्कर्स खरीदवाए और डस्टर खरीदवाया और पढ़ाना चालू किया। और पढ़ाते पढ़ाते फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अपने चैनल का सारा वीडियो डिलीट कर दिया और बहुत 1 साल के लिए लगभग छोड़ के चला गया अपने चैनल को। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन आया 22 जुलाई 2023 का, 24 का, जब वो वापस से अपने चैनल पे क्लास 8 के लिए रियल नंबर्स का वीडियो लेकर आया। और फिर उस टाइम लगभग 125 सब्सक्राइबर के करीब थे बचे हुए, और वो पढ़ाते गया वह लड़का। और वह लड़का है आर्यन राज, यानी आपके सामने जो खड़ा है, उसके पास, मेरे पास जब चैनल शुरू किए थे 23 जनवरी 2021 को, तब ना ही एक बोर्ड था, ना ही एक मार्कर था, ना ही एक डस्टर था। दूसरे चैनल को देख के इतना तरस आता था। और आज देखिए, हमें आपको पढ़ाने के लिए हमारे पास कैमरा है, क्या एकदम बेस्ट क्वालिटी का कैमरा, और इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। वह आपका वीडियो बनाने के लिए स्टैंड है, आपको पढ़ाने में नॉइस कैंसिलेशन हो, आपको मेरी आवाज अच्छे से जाए, उसके लिए यह माइक है हमारे पास, एक व्हाइट बोर्ड है, एक मार्कर बहुत सारे हो गए हैं, डस्टर हो गए हैं, फैकल्टीज हो गए हैं, और आज आप सभी के सपोर्ट से फ्यूचर टारगेट क्लासेस एक डेवलपिंग एडटेक बन गया है। तो थैंक यू सो वेरी मच।
आपका इस सपोर्ट के लिए। मेरे यार माइक गिर गया। तो इस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए, हम और ऊपर जाएंगे। अभी तो कॉपी से व्हाइट बोर्ड पे आए हैं साहब, और सपोर्ट करिए, सीधे स्मार्ट बोर्ड डिजिटल बोर्ड पे आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगले